हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आज संडे है, ठीक है। कल से हम लोग क्या है प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एससी का क्या कर देंगे, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हम लोग क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक। कल से कंटिन्यू एक दिन भी आप लोगों को गैप देखने को नहीं मिलेगा और हम धमाकेदार तरीके से टारगेट हमारा कितना रहेगा 85 प्लस नंबर का, 85 प्लस नंबर का क्या करेंगे हम लोग टारगेट। आज हम लोग सिलेबस क्या क्या है, सबसे पहले किसी चीज़ को अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और जो जो चीज़ें हैं, जो जैसे हमको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और कैसे मेरे खुद के जो है 95.52 परसेंटाइल आए हैं, ठीक है। कैसे इतने नंबर आएंगे, ये सारी चीज़ें आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किस तरह से पढ़ना है, कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक। एक एक चीज़ को मैं आज बताऊंगा, ठीक। चलिए, तो मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री, इसमें क्या है, इंडियन हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, देखिए क्या पढ़ना है हमको, सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य वंश में सिर्फ सम्राट अशोक को पढ़ना और गुप्त में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त को। इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा कुछ भी बाहर नहीं आएगा। आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, 5 नंबर का यहाँ से आना है, ठीक है। फिर हमको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर राजपूत काल पढ़ना और सल्तनत काल, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ठीक, उसको पढ़ना है। और देखिए क्या एंशियंट हिस्ट्री से पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री से हमको पढ़ना क्या, मुगल वंश, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, ब्रिटिश राज एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। यहाँ से कितने नंबर का, 5 नंबर का, एंशियंट हिस्ट्री प्लस मिडाइवल हिस्ट्री मिला करके, ठीक। तो जो जो मेन टॉपिक है, इसी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है और इन सब चीज़ों से मैं आप लोगों को 5 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आ जाइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से हमें क्या पढ़ना है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पढ़ना है, गांधी जी के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी, स्वदेशी आंदोलन, सारी चीज़ें पढ़ना है। और क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का उदय भी पढ़ना है। 1935 वाला हमें क्या है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी पढ़ना है। और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिटेल से पढ़ना है। यहाँ से आपके 5 नंबर आएंगे 100%, मैं दिला के रहूँगा। इस वाले सिलेबस से 5 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, मेरे खुद के 5 नंबर आते हैं तो आप लोगों को भी दिलवा के रहूँगा, ठीक है। अब आ गया हमारा इंडियन जियोग्राफी। जियोग्राफी में देखिए क्या है, इंडियन जियोग्राफी में हमारा क्या है, इंडियन जियोग्राफी में हमको क्या पढ़ना है, देखिए भूगोल में हमको पूरी इंडियन जियोग्राफी पढ़ना है। नदी एवं नदी घाटी, भू जल संसाधन के बारे में पढ़ना है और पर्वत एवं पहाड़ के बारे में भी स्टडी करना है, ठीक है। मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, वन और खनिज संसाधन जो हमारे हो गए इंपॉर्टेंट, जैसे लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ, कोयला कहाँ पे, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग को डिटेल से देखना है, ठीक। तो अभी से अगर आप लोग नहीं लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। टाइम जोन पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, ठीक है, राजनैतिक भूगोल पढ़ना है, विश्व का भी, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन एवं प्रवास के बारे में भी हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। ये रहा 5 नंबर का हमारा जियोग्राफी। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से भी हमारा कितना आएगा, 5 नंबर का, ठीक। अर्थव्यवस्था से भी हमें क्या करना, 5 नंबर का। हमें 1947 से लेकर 91 तक पूरी हमें अर्थव्यवस्था देखना है। योजना, पंचवर्षीय योजनाएं, जो हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं, इनके बारे में डिटेल से देखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ठीक है, और बैंकिंग, राष्ट्रीयकरण एवं सुधार के बारे में पढ़ना है। फिर 91 जो हमारा 1991 में एलपीजी सुधार हुआ था, एलपीजी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर 2014 से जो हमारे कृषि हो गया, जीएसटी हो गया, आर्थिक सुधार हो गया, श्रम सुधार हो गया, ढांचा हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना। 5 नंबर हमारे आगे इकोनॉमिक्स से, ठीक। अब आगे हम लोग संविधान जो हमारा, उसके बारे में, संविधान में क्या है, पूरा संविधान पढ़ना और स्थानीय निकाय के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये भी हमारा कितना, 5 नंबर का यहाँ से आएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें सिलेबस अगर चाहिए तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और हम लोगों की क्लास कल से 100% स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग वीडियो दबा के अपने दोस्त मित्र सभी में शेयर कर दीजिए। और तीनों से हमारे जो साइंस है वहाँ से भी 5 नंबर का आएगा, बहुत आसान आता है, ये भी मैं करवा दूँगा। आप लोग यहाँ से 5 नंबर प्राप्त ही कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे मैथ के हो गए, पूर्ण संख्या मैथ बहुत आसान आता है, ठीक। वर्गमूल हो गया, घातांक हो गया, औसत हो गया, साधारण, ये सब आप पढ़े हैं, सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, हर एक एग्जाम में सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। उतना ही था मैथ का, ठीक है। मैथ का देखिए बस इतना ही है, क्या है मैथ, 2, 4, 6 चैप्टर है बस मात्र मैथ से, ठीक है। इसके बाद हमारी सामान्य हिंदी आ जाती है। सामान्य हिंदी में देखिए क्या पढ़ना, आपको संधि पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएँ, बस इतना मेन इंपॉर्टेंट, इतनी सारी चीज़ें पढ़ें, ये हमको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। फिर आ गया 5 नंबर के, ये भी 5 नंबर के। इसके बाद अंग्रेजी हमारा क्या आ गया, इंग्लिश आ जाएगा 5 नंबर का, ठीक। 5 नंबर की इंग्लिश बहुत आसान आती है, ठीक। फिर हमारा गणित आ गए। गणित में कितने चैप्टर हैं, बृहत, लघु,
रैंकिंग आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, समूह के भिन्न अलग करना, कैलेंडर एवं क्लॉक आ गया, कारण एवं प्रभाव आ गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग आ गया, निगमनात्मक तर्क एवं कथन विश्लेषण, ये भी हमारे क्या आएंगे 5 ही नंबर के आएंगे। ठीक, अब हमारा आ गया करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 10 नंबर का आएगा। ठीक है, और ये हमारा जा गया स्टैटिक जीके। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं स्टैटिक जीके। ठीक, स्टैटिक जीके कितना आएगा 10 नंबर का। ठीक, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें, पुराने जो है वो लोग तो देखते ही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या है, फिर अपठित। अपठित हमारा गद्यांश आएगा, वो कितने का 10 नंबर का। ग्राफ हमारे कितने आएंगे 20 नंबर के, दोनों मिला करके। ठीक है, ग्राफ से भी मैं सारे क्वेश्चन, तो कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। 1/4 माइनस मार्किंग है, सारी चीज़ें NCERT बेस्ड रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार मित्र को सभी को शेयर करिए। यही हमारा क्या था सिलेबस था, इतनी मुझे जानकारी देनी थी। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, और कैसे किस तरह से सारी चीज़ें करना है, कैसे 99.52 परसेंटाइल लाना है, किस तरह से पढ़ना, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस कर दिया हूँ। और आप लोग अच्छे से जो है तैयारी करिए, मेरे साथ मिल करके हैं, प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना लगाइए। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द, लगभग 10 दिन में एक प्रैक्टिस सेट फिनिश करेंगे। ठीक है, हम लोग जो, ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। ठीक, अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो जय हिंद, जय भारत।